अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं RNL रिसर्च नेविगेटर लेबॉर्ट्री, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम लेबॉर्ट्री और मेडिकल साइंस के उन पहलुओं को समझते हैं जो ज़िंदगी के हर मरहले में अहमियत रखते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो पेशेंट्स के लिए ज़रूरी, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल और लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए प्रैक्टिकल हैं। और अगर आप मेडिकल लैब के एक्सपर्ट हैं तो काइंडली मेरी वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ या गलत गाइड कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे उससे आगाह करें, ताकि आने वाली वीडियो में उन बातों को क्लियर किया जा सके। मेडिकल में दी गई गलत इन्फॉर्मेशन किसी के लिए भी नुकसान का बायस बन सकती है और ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप बगैर सुपरविज़न के इन वीडियोस में दी गई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट लैब में या पेशेंट्स पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इल्म और साइंस के सफ़र को आसान अल्फाज में समझने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल लेबॉर्ट्री और मेडिकल लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। मेडिकल लेबॉर्ट्री में ब्लड, यूरिन और दूसरे सैंपल्स को एनालाइज करते हैं ताकि डॉक्टर को मिले वो साइंटिफिक एविडेंस जिससे इलाज में मदद मिले। सबसे पहले बात करेंगे लैब डिपार्टमेंट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। फिलबॉटमी ब्लड कलेक्शन, लेबलिंग, सैंपल हैंडलिंग, ये चीज़ें फिलबॉटमी में होती हैं। और फिलबॉटमी जो है ये प्री एनालिटिकल फेस का फर्स्ट पार्ट होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री, जनरल लेबॉर्ट्री भी कहते हैं इसको। यहाँ पर ब्लड, यूरिन, स्टूल, बॉडी फ्लूइड्स के टेस्ट किए जाते हैं। मेन पर्पस इस लैब का होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, जनरल हेल्थ कंडीशंस वगैरह। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्लड और इसके कंपोनेंट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स के टेस्ट किए जाते हैं। कॉमन टेस्ट इसमें होते हैं CBC, पेरिफेरल स्मीयर, कोagulation प्रोफाइल वगैरह। मेन पर्पस इसका होता है अनीमिया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन देखना। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, केमिकल पैथोलॉजी भी कहते हैं इसको। यहाँ पर ब्लड और फ्लूइड के केमिकल कंपोनेंट्स के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे लीवर फंक्शनल टेस्ट, रीनल फंक्शनल टेस्ट, ग्लूकोज, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। मेन पर्पस इसका होता है ऑर्गन फंक्शंस, मेटाबॉलिक डिजीज़ और न्यूट्रिशनल स्टेटस। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनके टेस्ट किए जाते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी भी इसके यूनिट्स हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ग्राम स्टेनिंग वगैरह इसमें शामिल है। और मेन पर्पस इसका होता है इन्फेक्शन डिटेक्ट करना जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो और उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक बेहतर है ये डिटेक्ट करना। इम्यूनोलॉजी, इसे सेरोलॉजी डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इसमें शामिल होता है। हेपेटाइटिस B, C, HIV, रूबेला वायरस, टाइफाइड, ANA, CRP वगैरह इसमें शामिल है। टाइफाइड के लिए तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी से एक टेस्ट आ गया है, रिकमेंडेड वो है। उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से देखेंगे। मेन पर्पस इसका भी होता है इन्फेक्शन, इम्यूनी डिसीज़, इम्यूनी डेफिशिएंसीज। ब्लड बैंक का काम कलेक्शन ऑफ ब्लड, टेस्टिंग, स्टोरेज वगैरह होता है ताकि अनीमिया के पेशेंट्स के लिए या सर्जरी से पहले पेशेंट्स को सेफ ब्लड प्रोवाइड किया जा सके। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में टिश्यूज़ और बायोप्सीज के टेस्ट होते हैं। H&E स्टेन्स की जाती हैं यहाँ पर स्लाइड्स की। पर्पस इसका होता है कि ट्यूमर, कैंसर और सर्जिकल टिश्यू डिजीज़ से रिलेटेड। साइटोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल सेल्स फॉर अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन की स्टडी होती है यहाँ पर।
पैप स्मेयर, FNAC वगैरह के टेस्ट शामिल हैं इसमें। पर्पस मेन होता है इसका अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड इन्फेक्शन एट द सेलुलर लेवल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको जेनेटिक्स भी कहते हैं। यहाँ पर PCR, जीनोटाइप्स, RNA, DNA बेस्ड टेस्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स के हवाले से। मेन पर्पस इसका होता है जी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस डिजीज डिटेक्शन और जेनेटिक्स कैंसर्स वगैरह। एंडोक्राइनोलॉजी में ह्यूमन के हार्मोन लेवल्स से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, लाइक थायराइड, कार्टिसोल लेवल, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स वगैरह। इन टेस्ट का मेन पर्पस होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोक्राइन डिजीज सच लाइक थायराइड डिसऑर्डर और इनफर्टिलिटी वगैरह। माइकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी आर सब यूनिट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर टेस्ट होते हैं, लाइक स्किन, नेल्स और लंग्स वगैरह। यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है जी पैरासाइट्स जो ब्लड में या स्टूल्स में होते हैं मौजूद, लाइक मलेरिया, अमीबा, वॉर्म्स वगैरह। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। टोटल 10 या 11 ये बनते हैं डिपार्टमेंट इसके अलावा हर लैब में अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिपार्टमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी या इजाफा भी किया जाता है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, लेकिन उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। बेसिक जो है टेस्टिंग के हवाले से वो यही डिपार्टमेंट है। हमारा मकसद आप तक टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, और ये इंशाल्लाह हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल यहाँ तक के इनके टेस्ट की परफॉर्मेंस तक हम आपको लेके जाएंगे और प्रैक्टिकली वीडियोस में दिखाएंगे कि किस तरह से टेस्ट लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन सी एहतियातें उनमें ज़रूरी होती हैं। फजूल में वीडियो को लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PPE को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।